इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बीहड़ में कुछ पहाड़ी कबीले के लोग विलियम और उसके साथियों के पीछा कर रहे होते हैं। विलियम उनमें से एक को तीर मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उनसे पीछा छुड़ाने के लिए विलियम अपने घोड़ों को दूसरी दिशा पर भेज देता है, जिससे वो पहाड़ी कबीले के लोग भटक जाते हैं। फिर रात होने पर विलियम और उसके साथी एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पर वो काला पाउडर यानी बारूद के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे बनने वाले हथियार एक ही झटके में कई लोगों को मार सकता है। और उस पाउडर को हासिल करने के लिए ही विलियम 20 लोगों की टोली बनाकर 6 महीनों से सफर कर रहा है, लेकिन अब बस वो 4 ही जिंदा बचे हैं। वो लोग वहाँ पर आराम कर ही रहे होते हैं कि अचानक कोई जानवर उन पर हमला करके विलियम के 2 साथियों को मार देता है। विलियम और तोबा तलवार लेके रेडी हो जाते हैं, और जब वो जानवर विलियम पर हमला करने वाला होता है, विलियम तलवार की एक ही वार से उस जानवर के हाथ काट देता है और वो जानवर सीधा खाई में गिर जाता है। विलियम उस जानवर के हाथ को अपने साथ रख लेता है ताकि कोई उन्हें इस जानवर के बारे में बता सके कि उन्होंने किस जानवर को मारा है, जिसने पलक झपकते हुए उनके 2 साथियों को मार दिया है। सुबह होते ही विलियम और तोबार उत्तर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में पहाड़ी कबीले के लोग दोबारा उनका पीछा करते हैं, जिनसे बचते हुए वो लोग एक बहुत बड़ी दीवार के सामने आ जाते हैं, जहां पर मौजूद सैनिक उन्हें घुसपैठिया समझकर बंदी बना लेते हैं। विलियम के बैग से उन्हें उस जानवर के कटे हुए हाथ मिलता है, जिसके बारे में कमांडर लिन विलियम से पूछता है। विलियम झूठ बोल देता है कि वो दोनों व्यापारी हैं, और जब वो पहाड़ों में आराम कर रहे होते हैं तब अचानक इस जानवर ने उन पर हमला किया और विलियम ने एक ही झटके में उस जानवर के हाथ काट के खाई में फेंक दिया। लेकिन विलियम के इस बात पे किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके हिसाब से उस जानवर को मार पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। विलियम को पता चलता है जिस जानवर को उसने मारा था उसे ताओते कहा जाता है, जो बहुत खतरनाक होते हैं। फिर एक सिपाही दौड़ते हुए आता है और जनरल को बताता है कि ताओते की सिपाही उन पर हमला करने वाला है, इसीलिए सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और उसी दीवार के ऊपर तैनात हो जाते हैं। विलियम और तोबार को उस दीवार के ऊपर बांध कर रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ताओते की सेना उस दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए बड़े बड़े आग के तोप फेंके जाते हैं, तीर से हमला किया जाता है, लेकिन वो रुक नहीं रहे होते। जब ताओते की सेना दीवार के बहुत नजदीक आ जाते हैं तब कुछ लड़कियां रस्सी से लटक कर उन्हें मारने की कोशिश करती हैं, जिनमें से कुछ वापस आते हैं और जिसे ताओते की सेना पकड़ लेते हैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जंग के मैदान में ताओते की रानी आ जाती है। जनरल रानी पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उस हमले से रानी की सिक्योरिटी उसे बचा लेते हैं। फिर रानी अपनी सिपाहियों को सीधा दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए सिग्नल देती है और ताओते की सेना एक एक करके दीवार के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिनमें से कुछ ऊपर भी पहुंच जाते हैं और दीवार के ऊपर मौजूद सैनिकों पर हमला कर देता है। फिर विलियम बैलार्ड को उन्हें छोड़ने के लिए बोलता है। बैलार्ड उन्हें छोड़ देता है, जिसके बाद विलियम उस जानवर पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर एक और ताओते की सेना दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन विलियम और तोबर दोनों मिलके उसे भी मार देते हैं। फिर रानी के निर्देश के अनुसार वो सब ताओते वापस चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने मरे हुए साथियों को भी अपने साथ ले जाते हैं। विलियम और तोबर की इस बहादुरी के लिए उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती है। जब वो दोनों आराम कर रहे होते हैं तब उनके पास बैलार्ड आता है। बैलार्ड उन्हें बताता है कि वो भी 25 साल पहले काला पाउडर के खोज में यहाँ तक आया था, लेकिन आज तक उसे इस दीवार के बाहर जाने नहीं दिया गया। फिर उन दोनों को खाने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर उनकी बहादुरी के लिए बहुत सम्मान किया जाता है। फिर कमांडर सेन विलियम को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बोलता है। विलियम तोबर को एक पतीला उछालने के लिए बोलता है और विलियम उस पतीले को तीर की मदद से दीवार पर फिट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि विलियम एक बहुत अच्छा तीरंदाज है। बैलार्ड उन दोनों को काला पाउडर की एक झलक दिखाता है और उनको ये बोलता है कि ताओते की सेना जब दोबारा वहां पर हमला करेगा तब सारे सैनिक दीवार पर चले जाएंगे और उसी मौके का फायदा उठाकर वो सब हथियार के गोदाम से काले पाउडर का चोरी करेंगे और तीनों मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वांग विलियम और तोबार को अपने पास बुलाता है और विलियम को उसके बैग से मिला चुंबक के बारे में पूछता है। वांग विलियम और तोबार को ताओते के इतिहास के बारे में बताता है। वांग कहता है कि आज से करीब 20 सदी पहले एक उल्कापिंड गाओ पर्वत पर आके गिरा था, जिससे पूरा पर्वत हरा हो गया और उस पर्वत से ताओते बाहर आने लगे, और उस दिन से लेकर आज तक हर 60 सालों में ताओते बाहर आते हैं और उत्तरी चीन में आतंक मचाते हैं, और इस दीवार को उन्हें रोकने के लिए ही बनाया गया है। वांग बताता है कि इस दीवार से राजधानी सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पर करीब 20 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, और अगर ताओते वहाँ पर पहुंच गया तो वो सारे इंसानों को खा जाएंगे और तब उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए इस दीवार को बनाया गया ताकि ताओते राजधानी तक ना पहुंच पाए। जनरल को पता चलता है कि अभी भी एक ताओते के शरीर दीवार के ऊपर पड़ा है, जबकि ताओते किसी को भी छोड़ के नहीं जाते। इसीलिए जनरल कमांडर लिन के साथ कुछ सैनिकों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जनरल नोटिस करता है सामने तो एक ताओते है ही, लेकिन पीछे भी एक और ताओते होता है और ये उनके लिए एक ट्रैप होता है। दोनों तरफ से उन पर हमला हो जाता है और इस हमले में जनरल की मृत्यु हो जाता है, लेकिन मरने से पहले जनरल साओ कमांडर लिन को नए जनरल के तौर पर नियुक्त कर देते हैं। वांग नए जनरल लिन को बताता है कि विलियम उस चुंबक की वजह से पहाड़ी में ताओते को आराम से मार दिया था, क्योंकि उन्हें लगता है चुंबक की वजह से ताओते सुन नहीं पाता, लेकिन यह बात किस हद तक सही है इसका उनके पास कोई सबूत नहीं होता। इसीलिए विलियम एक ताओते का शिकार करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बात से तोबर भड़क जाता है, क्योंकि उन्हें लड़ाई के समय ही चोरी छुपे वहां से निकलना था। लेकिन अब विलियम उस लड़ाई में शामिल होकर उनकी मदद करना चाहता है, जिसके बाद सोल्जर्स एक बड़े से फाले में बेहोशी की दवा लगाकर ताओते का इंतजार कर रहे होते हैं, ताकि उस फाले को ताओते के शरीर में फंसाकर उसे अपने कब्जे में ले ले। और वहाँ हम देखते हैं कि तोबर और बैलार्ड तैयार है यहाँ से भागने के लिए। दीवार के ऊपर जब सोल्जर्स ताओते का इंतजार कर रहे होते हैं तब अचानक ताओते उन पर हमला कर देता है। उन्हें पकड़ने के लिए सोल्जर्स फाला फेंकते हैं, जिनमें बहुत से ताओते फंस जाता है। विलियम भी यहाँ से भागने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो देखता है कि सारे ताओते फाले से निकल रहे होते हैं, बस एक ही लास्ट
बचा होता है तो विलियम वहाँ से ना भागकर उनकी मदद करने के लिए रुक जाता है। विलियम उनको फाले को ढीला छोड़ने को बोलकर खुद नीचे चला जाता है ताकि उस तावते को ठीक से बांध सके, वरना वो भी बाकी तावते की तरह फाले से निकल जाएगा। जनरल लिन एक विशेष तीर छोड़ती है जो तावते के शरीर में जाकर गड़ जाता है। उस तीर पर बांसुरी लगा होता है ताकि जब भी तावते विलियम पर हमला करने के लिए आए तो विलियम साउंड सुनकर समझ जाए, क्योंकि पूरा इलाका धुंध से भरा पड़ा है। विलियम देखता है कि वो तावते भी निकल चुका है, लेकिन बेहोशी की दवा की वजह से वो तावते बेहोश हो चुका होता है। विलियम उसे जंजीर से ठीक से बांध देता है और लिन को खींचने के लिए इशारा करता है। फिर एक तावते विलियम पर हमला कर देता है, लेकिन धुंध में होने के बावजूद विलियम साउंड सुनकर समझ जाता है और उस तावते को मार देता है। फिर एक और तावते उस पर हमला करके उसे मार नहीं वाला होता है कि तोभर वहां पहुंचकर उस तावते को मार देता है। फिर बहुत सारे तावते उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए विलियम उन विशेष तीरों को ऊपर छोड़ता है जिसकी आवाज जनरल लिन सुन लेती है और फिर उन्हें बचाने के लिए काला पाउडर यानी बारूद से बने एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करती है। काले पाउडर की एक ही वार से तावते का नामो निशान तक मिट जाता है और लिन उन्हें बचाकर वापस ले आती है, जिसके बाद वो सब उस तावते पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उस चुंबक को तावते के पास ले जाते ही तावते शांत हो जाता है। उन्हें लगता है कि चुंबक की मदद से वो तावते की सेना को हरा सकते हैं और ये सब देखकर राजधानी के एक आदमी तावते को सीधा राजधानी की तरफ ले चलता है ताकि वो राजा की शाबाशी ले सके। तो फिर विलियम को उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि भागने का मौका मिलने के बावजूद वो यहाँ से नहीं भागा। विलियम इस बात से भड़क जाता है क्योंकि उसे इन लोगों की मदद करनी है, ना कि यहाँ से भागना है। जनरल को पता चलता है कि तावते की सेना ने दीवार के नीचे से सुरंग बना दिया है, क्योंकि तावते का मोटिव सिर्फ राजधानी पहुंचना था और वो लड़ाई बस एक डाइवर्सन था ताकि वो ये सुरंग बना सके और किसी का भी ध्यान इस तरफ ना आए, क्योंकि इस दीवार की वजह से वो राजधानी नहीं पहुंच पा रहे थे। बैलार्ड और तोभर हथियार के गोदाम का दरवाजा उड़ा देते हैं और वहां से कुछ हथियार के साथ काला पाउडर लेकर निकलने वाले होते हैं, लेकिन धमाके की आवाज सुनकर विलियम वहां पहुंच जाता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए मना करता है क्योंकि इस जंग के माहौल में उन्हें इनकी जरूरत है। लेकिन वो विलियम की एक बात नहीं सुनते और बैलार्ड उसे बेहोश करके तोभर के साथ वहां से निकल जाता है। जनरल को इसके बारे में पता चल जाता है। सबको लगता है कि विलियम उन्हें धोखा दे रहा था और वो कोई व्यापारी नहीं है, वो बस यहाँ तक काले पाउडर की वजह से आया था। फिर एक सोल्जर विलियम के लिए गवाही देता है कि विलियम ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और वो इस भागने के प्लान में उनके साथ नहीं था। विलियम को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। फिर जनरल कुछ सोल्जर्स के साथ हॉट एयर बलून की मदद से राजधानी की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि तावते भी उस सुरंग के जरिए दीवार को क्रॉस करके राजधानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनके हॉट एयर बलून काला पाउडर की मदद से चलता है और काला पाउडर इतना खतरनाक होता है कि उनके बहुत सारे हॉट एयर बलून एक्सप्लोड हो जाते हैं। जनरल की टीम बिना कोई असुविधा के राजधानी की तरफ निकल जाते हैं। जाने से पहले जनरल लिन ने विलियम को आजाद करने के निर्देश दिया होता है, जिससे विलियम को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन विलियम यहाँ से ना जाकर उनकी मदद करने के लिए वांग के साथ कुछ सिपाहियों को लेकर हॉट एयर बलून की मदद से राजधानी की तरफ निकल पड़ता है। बैलार्ड तोभर को धोखा देकर हथियार लेकर निकल जाता है। रास्ते में पहाड़ी कबीले के लोग बैलार्ड को पकड़ लेते हैं और बैलार्ड के पास जो काले पाउडर का हथियार होता है उनके साथ वो खेलने लगते हैं। बैलार्ड उन्हें बताने की कोशिश करता है, अरे भाई मेरे वो कोई खेलने की चीज नहीं है, लेकिन मुंह बंदे होने के कारण नहीं बोल पाता। खेलते खेलते एक एक्सप्लोसिव आग के पास गिर जाता है और उनका मैटर वही खत्म हो जाता है। जनरल लिन राजधानी पहुंचकर देखती है कि हर जगह बस तबाही मची है। तावते के सेना जनरल को घेर लेते हैं। फिर विलियम वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से बस उन्हें रानी को मारना होता है, क्योंकि रानी के सिग्नल की वजह से ही तावते की पूरी सेना चलता है और अगर उन्होंने रानी को मार दिया तो सिग्नल ना मिलने के कारण पूरी की पूरी तावते की सेना खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जिस तावते को पकड़ कर रखे थे उसके ऊपर काले पाउडर के एक्सप्लोजिव लगाकर उसे खाना खिलाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद तावते अपनी रानी के पास ही जाते हैं। और जब तावते का वो सिपाही रानी के पास पहुंच जाता है तब विलियम ऊपर से उस एक्सप्लोजिव पे आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जी+ सिक्योरिटी की वजह से रानी बच जाती है। फिर रानी उन ऊंची जगहों पर हमला करने के लिए सिग्नल देती है। विलियम दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी रानी अपनी जी++ सिक्योरिटी की वजह से दोबारा बच जाती है। लेकिन इस बार रानी विलियम को देख लेती है और सारे तावते की सेना को विलियम पर हमला करने के लिए भेज देती है। अब कोई चारा ना देखते हुए विलियम और लिन रस्सी से लटक जाते हैं और रानी की तरफ विलियम चुंबक फेंक के मारता है और लिन एक्सप्लोजिव को जलाने वाला हथियार, लेकिन इस बार चुंबक की वजह से जी+ सिक्योरिटी की थोड़ा माइनस हो जाता है और एक्सप्लोजिव जलाने वाला हथियार सीधा रानी के पास चला जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और रानी के साथ उसके जी+ सिक्योरिटी की भी खात्मा हो जाता है। रानी के मरते ही सिग्नल ना मिलने के कारण सारे तावते रुक जाते हैं और वो अपने आप ही बेहोश हो जाते हैं। वापस आने के बाद विलियम देखता है कि तोभर को उन्होंने बांध के रखा है, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया है। विलियम को 2 चॉइस दिया जाता है, या तो वो अपने साथ काला पाउडर ले जा सकता है जितना चाहे, या फिर अपने दोस्त तोभर को। लेकिन विलियम अपने दोस्त तोभर को चुनता है। जनरल लिन विलियम को यहाँ रुकने के लिए बोलता है, लेकिन विलियम वहाँ ना रुककर अपने दोस्त तोभर के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।